कक्षा 9वीं में प्रश्नावली 13.1 का चौथा क्वेश्चन आज करेंगे। चौथा और पांचवा दो क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेमी, 10 सेमी और 7.5 सेमी विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। कितनी ईंटें यानी कितनी संख्या पूछी है कि कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। ईंट है वो घनाभ के आकार की होती है। घनाभ की यहाँ पर लंबाई यानी ईंट की लंबाई हमें दी है 22.5 सेमी, चौड़ाई दी है 10 सेमी और ऊंचाई दी है 7.5 सेमी। तो हम सबसे पहले एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें एक ईंट की 6 सतहों को पेंट करना है। तो यहाँ एक ईंट का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। एक ईंट का क्षेत्रफल क्योंकि घनाभ के आकार के तो घनाभ का सूत्र लगा देंगे। 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। तो L के स्थान पे यहाँ 22.5, B के स्थान पे गुणा 10 प्लस B के स्थान पे 10 और H के स्थान पे 7.5 प्लस H के स्थान पे 7.5 गुणा 22.5 L के स्थान पे। ये सारे मान रख के हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका 2 तो यहाँ पर है ही, 22.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 225, 10 को 7.5 से गुणा करेंगे तो 75 और 7.5 को 22.5 से गुणा करेंगे तो 168.75। क्योंकि सबके बीच में प्लस का निशान है तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा 468.75। देखिए इस कोष्टक के बाहर 2 है, इसका मतलब 2 गुणा में है भी, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे तो आता है हमारे पास 937.50 सेमी स्क्वायर। क्योंकि हमें विमाएं यहाँ पे सेमी में दी थी तो क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर हो गया। अब एक डिब्बा है जिसमें जो पेंट भरा हुआ है उससे 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है। अब हमें इस जो डिब्बा भरा हुआ है इसमें जो पेंट भरा हुआ है इससे हमें कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं। तो मान लिया कि n ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं। तो n ईंटों का क्षेत्रफल बराबर डिब्बे में भरा हुआ पेंट। n ईंटों का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया यहाँ पर 937.50 बराबर डिब्बे में भरा हुआ था 9.375, लेकिन वो मीटर स्क्वायर है। देखिए ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो इसको सेमी में बदलेंगे तो 100 गुणा 100 लगा देंगे, यानी 100 गुणा 100 कर देंगे। n हमें ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ इसका पक्षांतरण कर देंगे, गुणा में है तो इधर जाके भाग में, तो 9.375 गुणा 100 और ये नीचे आया 937.50। दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव हटाया तो नीचे आ गया 1000, 3 जीरो लगे 1000 और इसका दशमलव हटाया तो ऊपर आ गए 100। इसकी 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो ऊपर के 4 जीरो से कैंसिल हो गई। अब ये 9375 यानी 9375 बचता है, 9375 नीचे है, पूरा इससे कट हो गया, बाकी कितना बचा 100। तो ये n बराबर यानी ईंटों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 100 और यही हमारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी, घनाकार इसका मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर है तो 10-10 सेमी की हैं, तथा अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, एक दूसरा डिब्बा है घनाभ के आकार का, उसकी लंबाई चौड़ाई आपको दी गई है 12.5 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी। क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो हम दोनों के आंसर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक घनाकार डिब्बा बनाया और एक घनाभ के आकार का डिब्बा बनाया। घनाकार का मतलब उसकी सारी भुजाएं बराबर है तो 10 सेमी एक बार दिया है, इसका मतलब सारी भुजाएं इसकी 10-10 सेमी की। ये घनाभाकार डिब्बा है, इसकी लंबाई 12.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 8 सेमी दी गई है। तो हम दोनों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं और बताना कि कौन सा किसका ज्यादा है। तो सबसे पहले घनाकार डिब्बे का निकाला। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पहले ही बताया था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 4 गुणा भुजा कितनी दी है हमें 10 सेमी,
तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 को 4 से गुणा किया तो 400। 400 सेमी स्क्वायर आ गया घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा हमारे पास 10 सेमी थी, तो 10 का स्क्वायर यानी 100। 100 को 6 से गुणा किया तो 600 सेमी स्क्वायर। तो इसके दोनों निकल गए। 400 सेमी स्क्वायर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और 600 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभागाकार डिब्बे का निकालेंगे। घनाभागाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखवाया था 2 कोष्टक में L + B गुणा H। तो इस सूत्र में हम सारे मान रख देंगे। 2 L के स्थान पे 12.5 है तो यहाँ पर 12.5 लिखा, प्लस B के स्थान पे 10 सेमी लिखा, गुणा H हमारे पास 8 है। इनके बीच में प्लस का निशान है तो जोड़ेंगे 12.5 और 10 22.5 हो गए। ये 8 और 2 को मैंने गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, तो 16 बाहर लिखा हुआ है। अब 16 को 22.5 से गुणा करेंगे तो आता है 360 सेमी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास घनाभागाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पार्श्व में चारों दीवारों का रहता है घनाभागाकार डिब्बे में, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो हमारे पास 360 आ ही गया। अब बची 2 सतह है, 2 सतह है यानी एक पेंदा और एक उसकी छत। तो पेंदे और छत का यानी 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। फर्श हो या छत हो या पेंदा हो या उसकी छत हो, इनका क्षेत्रफल आयत के सूत्र के द्वारा निकलेगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, उसमें ऊंचाई नहीं होती है। तो 360 तो मैंने ऐसा कैसा रख दिया यहाँ पे, प्लस 2 सतह का यानी 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 12.5 थी, चौड़ाई 10 थी, दोनों को गुणा किया तो 125, बाहर 2 है, इसको गुणा किया तो 250, और ये 360 ऐसा कैसा है, दोनों को जोड़ा तो 610 सेमी स्क्वायर। ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या पूछा है कि घनाभाग कौन से डिब्बे का, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए इसका 400 है और इसका 360 है, तो किसका अधिक है, घनाकार डिब्बे का। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 400 और इसका 360 है, तो कौन से का ज्यादा है, घनाकार डिब्बे का। कितना ज्यादा है, तो 400 में से हम 360 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 40 सेमी। तो 40 सेमी ज्यादा है घनाकार डिब्बे का। फिर दूसरा क्वेश्चन है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देखिए इसका 600 है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका 610 है, तो किसका कम है, घनाकार डिब्बे का। और कितना कम है, 10 सेमी है, क्योंकि 600 और 610 में 10 का फर्क है। और यही हमारा आंसर है।